अब हम पाठ 3 योग्य चुनाव के प्रश्नोत्तर करेंगे। कविता 2 बूंदें, इसके प्रश्नोत्तर मैंने तुम्हें पहले दिए थे, वो तुमने क्लास वर्क में लिख लिए होंगे। अब हम सबसे पहले लिखेंगे शब्दार्थ। तो जैसे मैंने यहाँ दिखाए हैं वैसे ही तुमने लिखने हैं। सबसे पहले ऊपर लिखो पाठ 3 योग्य चुनाव। उसके बाद डेट लिखो, यहाँ पर डेट लिखो और उसके बाद लिखोगे शब्दार्थ। पहला शब्द है योग्य, उसका अर्थ है उचित। योग्य उचित, तो जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही तुमने लिखना है। ईमानदार सच्चा, हताश निराश, परोपकारी दूसरों का भला करने वाला, दूसरों का भला करने वाला। इसके बाद निर्धन गरीब, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली का अर्थ है जिसमें सारे गुण हों। तो यहाँ से तुमने देखकर लिखना है जिसमें सारे गुण हों। इसके बाद प्रश्न नंबर 1, एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है राजा का नाम क्या था? उत्तर मंगलसेन। तो ये तुमने एक शब्द में ही आंसर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखकर दिखाया है, यहाँ से देखकर तुमने लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, राजा मंगलसेन के मंत्री का नाम क्या था? उत्तर जगतराम। और हर एक उत्तर के बाद तुमने एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन लीव करनी है, एक लाइन छोड़कर फिर तुमने सेकंड क्वेश्चन लिखना है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है तुम्हें वैसे ही। शब्दार्थ लिखते समय भी बीच बीच में एक एक लाइन लीव करनी है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, बैलगाड़ी का पहिया किसमें फंस गया था? थर्ड क्वेश्चन क्या है? बैलगाड़ी का पहिया किसमें फंस गया था? उत्तर कीचड़। इसके बाद एक लाइन लीव करोगे। फिर चौथा प्रश्न, कौन गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगा? कौन गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगे? उत्तर हरकारे। इसके बाद पांचवा प्रश्न, राज्य का नया मंत्री कौन बना? उत्तर कर्मवीर। इसके बाद छठा प्रश्न, चयन कौन से दिन होने वाला था? उत्तर गुरुवार। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, राज्य के मंत्री बूढ़े हो चुके थे। तो यहाँ पर बूढ़े शब्द को तुमने रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। दूसरा, राज्य के नए मंत्री का चयन होने वाला है। तो यहाँ तुमने चयन अंडरलाइन करना है। तीसरा, उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। तो इस लाइन में तुम्हें कर्मवीर अंडरलाइन करना है। चौथा,
आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। मंत्री शब्द को रेखांकित करना है, यानी अंडरलाइन करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द यानी क्या? अपोजिट वर्ड्स। सफल, असफल, दूर, पास, नया, पुराना, हंसना, रोना। अब आज का तुम्हारा होमवर्क क्या है? अपनी होमवर्क बुक में अब ये जो मैंने तुम्हें दिखाया है लिखकर, ये पूरा तुमने क्लास वर्क में लिखना है। ये 3 प्रश्नों शब्दार्थ और प्रश्न नंबर 3 तक पूरा क्लास वर्क में कंप्लीट करना है। और होमवर्क बुक में भी एक बार लिखने का अभ्यास करना है। एक बार तुमने अपनी होमवर्क बुक में भी लिखना है। सेम जो क्लास वर्क में लिखोगे वही बाद में होमवर्क बुक में भी लिखना है, जिससे तुम्हारा अभ्यास होगा और लर्न करना है, याद करना है। ओके।